शुरू करते हैं आज का न्यूज़। 8 मार्च। अच्छा, आज क्या है? तो आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सेंटर टू रोप इन इसरो टू प्रोवाइड इंटरनेट इन 80 रिमोट ट्रैवल विलेजेस। तो क्या किया जा रहा है? वी सेट लॉन्च किया जाएगा। वी सेट ये क्या है? सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ पे? तो 80 रिमोट ट्राइबल विलेजेस। रिमोट मतलब होता है जो बहुत दूर इलाके में रहते हैं, जहाँ इंटरनेट सुविधा नहीं है। ठीक ना? मतलब दूर दराज के जो इलाके हैं, तो वहां पे उसको बोलते हैं रिमोट एरिया। तो ट्राइबल विलेज में जो है 80 जगह क्या होंगे? इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखते हैं क्या है। द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इज प्लानिंग टू कोलैबोरेट विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, किसके साथ कोलैबोरेशन हो रहा है? तो इसरो के साथ ज्वाइन करके वी सेट लॉन्च करेगा। मतलब एक स्टेशन जो सैटेलाइट से चलेगा। किस चीज के लिए? तो 80 ट्राइबल विलेजेस के लिए। मतलब इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ कहाँ? तो झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र, चार स्टेट्स में है। तो याद रखिएगा ये। दूसरा देखिए, एमएसपी जो है, एमएसपी का रेट बढ़ाया गया है। किसके लिए? तो जूट क्रॉप्स के लिए। कितना बढ़ाया गया? 285 रुपीज। कब के लिए? तो 2024 से 2025 के लिए। और थोड़ा सा ये डेटा याद रखिएगा कि वीट का एमएसपी कितना है। ठीक ना? बार्ली का ये सब दिया हुआ, थोड़ा डेटा देख लीजिएगा। और ये क्विंटल के हिसाब से, क्विंटल मतलब 100 केजी होता है। 100 केजी बराबर 1 क्विंटल। तो द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज इंक्रीज्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रॉ जूट फॉर द 2024 to 25 सेशन बाय 285 to 5335 एक क्विंटल। तो एक क्विंटल में 285 रुपया बढ़ के कितना हो गया? तो 5335 रुपया पर क्विंटल एमएसपी दिया जाएगा। किस पे? जूट के क्रॉप्स में। बोलो। और ये रॉ जूट जूट मतलब? कच्चा माल, कच्चा माल। ठीक है। जैसे गेहूं डायरेक्ट खेत से लिए, तो गेहूं से फिर बनेगा ना वो, आटा बनेगा, जो भी हाँ। चाहिए। तो जो गेहूं डायरेक्ट ले हुआ हुआ रॉ मटेरियल। ठीक है। तो एमएसपी याद रखिएगा किसका बढ़ा हाल में? तो जूट क्रॉप्स का। अच्छा। कहता है कि अब ये देखिए, एक एडिटोरियल का है। ए बोल्ड स्टेप टुवर्ड्स सर्वाइकल कैंसर फ्री फ्यूचर। तो कहता है कि एज द वर्ल्ड ऑब्जर्व्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो पूरी दुनिया क्या मना रही है आज के दिन? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंडिया एंट्रीम यूनियन बजट 2024-25 has emerged as a big beacon of hope, particularly in the realm of women's health। अच्छा, beacon of hope मतलब आशा की किरण उभरना। beacon of hope, आशा की किरण उभरना। ये वर्ड अच्छे हैं, आप अपने डिक्शनरी में नोट कर सकते हैं। चलिए, तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? सपोर्ट इन इंकरेजिंग द वैक्सीनेशन ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 9 to 14 years against cervical cancer stands out as a pivotal move towards safeguarding women's well-being। तो कुछ दिनों पहले न्यूज में मैंने बताया था कि सर्वाइकल कैंसर के लिए, इसे प्रोटेक्शन के लिए कौन सा वैक्सीन है जी? तो एचपीवी वैक्सीन आया है। ये किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है? 9 to 14 years को। तो इसी चीज को इनकरेज किया गया पीएम मोदी के द्वारा। तो क्या प्रोग्राम रखा गया? 90 to 70, 70 to 90 टारगेट्स। अब ये क्या टारगेट्स है, इसको समझते हैं। कहता डिस्पाइट एडवांसेज इन हेल्थ केयर, सर्वाइकल कैंसर रिमेन्स द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर एमंग वुमेन इन इंडिया। तो इंडिया में दूसरा जो सबसे बड़ा कैंसर है महिलाओं में, वो कौन सा है? तो सर्वाइकल कैंसर है। देखिए, इतना लाख केस है, ठीक है ना, जिसमें 80,000 जो है हर साल मर जाती है महिला इस कैंसर की वजह से। ये कैंसर है किसकी वजह से?
तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होती है, इसी की वजह से सर्वाइकल कैंसर डेवलप होती है। इन रिस्पॉन्स टू दिस pressing public health challenges, HPV vaccine emerged as a cornerstone of a comprehensive strategy for disease prevention and health promotion. तो इन चीजों को रोकने के लिए ये क्या है, एक अच्छा उपाय है एचपीवी वैक्सीनेशन कराना। समझ गए? सर अब कहता है कि, हाँ बोलो। सर ये जो HPV है, ह्यूमन फिलॉफ पेपिलोमा वायरस, हाँ वायरस, तो इसी का वैक्सीन बना है क्या ये HPV? जी, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे जो HPV में सेम है या फिर इज डिफरेंट? सेम ही है जी। ओके सर, ठीक है, ठीक। द WHO ऑर्गेनाइजेशन हैज आउटलाइंड, तो WHO ने क्या आउटलाइन किया, 90 to 70, 70 to 90 टारगेट्स बाय 2030। ये क्या है, तो देखिए 90 का यहाँ मतलब है कि 90% ऑफ गर्ल्स टू बी फुल्ली वैक्सीनेटेड विथ HPV वैक्सीन बाय एज 25, एज 15। तो 90% जो है गर्ल्स को फुल्ली वैक्सीन किया जाएगा, कितने साल के एज तक को, जो 15 साल तक की लड़कियां हैं। तो पूरे देश में जो है 90% तक की महिलाओं को, लड़कियों को ये वैक्सीन कवर किया जाएगा। 90% मतलब समझ गए। अब आइए 70 का मतलब क्या है। तो 70% ऑफ वुमेन टू अंडरगो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट बाय द एज ऑफ 35 एंड 45। तो 35 से लेके 45 एज तक, ठीक ना, मतलब या 35 तक या 45 एज तक, तो इतनी महिलाओं को क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट किस चीज के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो 70% महिलाओं को कवर किया जाएगा। और 90%, फिर जो यहाँ लिखा है 90 का मतलब है कि 90% ऑफ वुमेन विद सर्वाइकल कैंसर टू बी ट्रीटेड। तो 90% जो महिला जिनको सर्वाइकल कैंसर है उनका ट्रीटमेंट होगा, इलाज होगा। तो ये याद रखिएगा क्या चीज है, 90 to 70, 70 to 90। These targets represent milestone in the global effort to eradicate cervical cancer and highlight the pivotal role of India's call for HPV vaccination in achieving this goal। तो ये क्या है, एक माइलस्टोन साबित करेगा कि इतने लोगों को मतलब इलाज करा देगा, तो क्या होगा, ऐसे में सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने में बहुत बड़ा रोल रहेगा इंडिया का। कहता द फाइंडिंग शो दैट देयर हैव बीन नो रिपोर्टेड केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर अमंग वुमेन बोर्न बिटवीन 1988 एंड 1996। ये क्या कह रहा है कि 1988 से लेकर 1996 के बीच जो महिला, ठीक है ना, जो जन्म ली है और उसे एचपीवी वैक्सीन मिला है, तो उसमें जो है कोई भी सर्वाइकल कैंसर नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने 12 से 13 साल की उम्र में क्या किया है, फुल वैक्सीनेटेड हो चुका है, इसलिए। ठीक है। सबसे पहले इस वैक्सीन की शुरुआत किसने की थी, तो वो था ऑस्ट्रेलिया, 2007 में स्टार्ट किया था। फिर बाद में 2013 में क्या हुआ, लड़कों को भी इसमें शामिल किया गया। तो लड़कों में भी जो जेनेटल डिजीज है उनसे बचाव होता है इसमें, इसलिए लड़कों को भी शामिल किया गया 2013 में, ठीक ना। और ये टारगेट लिया गया कि 2035 में ये सर्वाइकल कैंसर खत्म हो जाएगा। सिमिलरली सक्सेसफुल एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन इन, और उसी तरह एचपीवी वैक्सीन का कहाँ पे कैंपेनिंग किया गया, तो रवांडा, ठीक ना, अफ्रीका। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट होगा। तो रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ वैक्सीन टारगेटेड एचपीवी टाइप। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एचपीवी टाइप्स के जो डिजीज है यहाँ पे भी घटने लगा। फिर उसका साउथ ईस्ट एशिया रीजन की बात करेंगे, तो जिसमें 11 कंट्री है, 11 में से 6 कंट्री तो जो एचपीवी वैक्सीन को नेशन वाइड पे प्रमोट किया या इंट्रोड्यूस किया, जैसे भूटान, इंडोनेशिया, मालदीव्स, उसके बाद म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। तो इन्होंने एचपीवी वैक्सीन की शुरुआत की है। और लो मिडिल इनकम कंट्रीज, लो मिडिल इनकम कंट्रीज की अगर बात करें, तो सबसे पहले जो इसमें भूटान, सबसे पहले या कहिए सिर्फ भूटान, तो इन्होंने एचपीवी वैक्सीन की शुरुआत की थी 12 से 18 साल की महिलाओं के लिए, इस वैक्सीन को देने के लिए। कब शुरू किया था, 2010 में। और भूटान एक अकेला लो मिडिल इनकम कंट्रीज है जिसने लड़कों को भी इसमें शामिल किया 2021। तो आई थिंक यहीं तक न्यूज है। तो फिर जो है इसके एमसीक्यूज मिल जाएंगे, कल वाले भी एमसीक्यूज आज मिल जाएंगे। तो ठीक है, कल मिलते हैं।